हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करा था। क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स? मतलब कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये बता सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो कैसी हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आई तो नो रियल रूट्स, उसकी कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर डी की वैल्यू जीरो को इक्वल आई तो उसकी टू इक्वल रियल रूट्स होंगी। मतलब दो दो वैल्यू जो एक्स की निकल आएंगे दोनों इक्वल होंगी। और डी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो रूट्स जो निकल के आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे एक्स इक्वल्स टू थ्री, एक्स इक्वल्स टू फाइव, इस तरह की। ठीक है। और इसमें क्या होगा? दोनों वैल्यूज एक्स की सेम होंगी, एक्स इक्वल्स टू फाइव, एक्स इक्वल्स टू फाइव। और इसमें क्या होगा? इसमें जो है अगर आप रूट्स निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो रूट में आपकी निकल के आएगी। ठीक है। चलिए, रूट में मतलब रूट जो है, रूट के जो है अंदर टर्म जो है आपका निगेटिव में आएगा। फिर जो है ऐसे सॉल्व होता नहीं है वो, फिर आप क्लास 11th में इमेजिनरी रूट्स पढ़ेंगे तो उसमें फिर आप आगे डिस्कस उसमें करेंगे, अगर 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स, दोनों दो रूट्स या इक्वल, मतलब क्या हुआ? ये डी इक्वल टू जीरो वाला केस है हमारा। ठीक है। तो मतलब ये जो मुझे दो इक्वेशन दे रही है तो इसमें डी इक्वल टू जीरो होगा। तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर टू है, बी की वैल्यू के है और सी की वैल्यू थ्री है। ठीक। हमारी इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई थी, हमें खाली ए बी सी की वैल्यू लिखना थी। तो मतलब जो हमें कंडीशन दे रखी है डी इक्वल टू जीरो की कंडीशन दे रखी है जब रूट्स क्या होती हैं? दोनों इक्वल होती हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, वैल्यू पुट करिए, बी की जगह के पुट कर दिए, ए की जगह टू, के स्क्वायर इज इक्वल टू एट थ्री 24। ठीक है। तो ये रूट जाएगा इधर 24। तो इसमें से क्या क्या बाहर निकलेगा? टू टू ज़ फोर, फोर टू ज़ एट, थ्री ज़ 24। तो एक टू का पेयर बाहर आएगा बस। तो टू रूट सिक्स प्लस माइनस टू रूट सिक्स जो है हमारे जो है के की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है। चलिए, अच्छा ये आता, ये प्लस माइनस आता कैसे? चलिए मैं आपको ये सिखा दे रहा हूँ। ये मैं आपको बता दूँ ये चीज़ आई कैसे। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये आता कैसे प्लस और माइनस का? जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का क्यों आता है? देखिए क्यों आता है। ये जो इक्वेशन थी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस ये जो ट्वेंटी फोर है, ट्वेंटी फोर है को मैं रूट ट्वेंटी फोर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब हम क्या लिखते हैं फिर यहाँ पर? आइदर के प्लस रूट ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू जीरो और के माइनस रूट ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू माइनस रूट ट्वेंटी फोर आ गई, यहाँ से के की वैल्यू प्लस का रूट ट्वेंटी फोर आ गई। ठीक है। तो यहाँ से के की दो वैल्यू आ गई। अब रूट ट्वेंटी फोर जो है हमारा इसमें से बाहर निकाल लिए तो क्या निकल के आएगा हमारा? टू रूट सिक्स। और इस वाले में से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू रूट सिक्स। ठीक है। तो मतलब के की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, एक की जगह प्लस माइनस टू रूट सिक्स के की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है। नेक्स्ट, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू माइनस का टू के, सी की वैल्यू सिक्स। कंडीशन वही है डी इज इक्वल टू जीरो वाली। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू है माइनस टू के स्क्वायर के सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो। तो फोर के अगर मैं कॉमन ले लूँ तो के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। आइदर फोर के इज इक्वल टू जीरो मतलब के इज इक्वल टू जीरो अपॉन फोर मतलब जीरो आ गई, और
k माइनस सिक्स इज टू जीरो, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब एक आम का बाग, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेट द, मैंने कहा था आपको छोटी चीज को मान लिया करिए एक्स ब्रेथ भी एक्स, देन द लेंथ भी, लेंथ कितनी होगी 2x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले इन्होंने देखिए जो पूछा वो निकालिए। क्या कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल भी है, ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन करना जिसकी जो लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस हो और उसका एरिया ये हो। तो क्या करेंगे इसका मतलब है हमें क्या करना है, इसका मतलब है हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, एक एरिया दे रखा हमें, ये एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। लेंथ हमारी 2x है और वो x है, इज इक्वल टू 800 टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स इज इक्वल टू वही मैंने आपको अभी सिखाया ऊपर, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, तो ब्रेथ की वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक प्लस 20 आई एक माइनस 20 आई, तो क्या लिखेंगे, वी विल डिस्कार्ड एक्स इक्वल टू माइनस 20 बिकॉज ब्रेथ कांट बी निगेटिव, ब्रेथ कभी निगेटिव में नहीं होगी। तो ब्रेथ जो है हमने एक्स मानी थी वो 20 आ गई, और जो लेंथ हमने मानी थी 2x वो हमारी आ जाएगी 40 मीटर। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये वैल्यू भी निकल के आ गई। ठीक, चलिए अच्छा, अच्छा तो इसमें जो है हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी। अगर इसमें जो है जैसे इन्होंने पहला केस पूछा ना इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब वो हमसे ये पहले डी निकलवाना चाह रहे थे। तो देखिए डी यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन गई। देखिए इक्वेशन हमारी देखिए ये बन गई इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू तो है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1। यहाँ पर एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, तो बी की वैल्यू हो गई 0 और सी हो गया माइनस का 400। तो अगर हम डी की वैल्यू निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400, इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 1600। तो डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी दो, दो रियल अलग अलग दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे निकल के आ गए। तो पहले हम यहाँ तक डी निकालेंगे, फिर बता देंगे इट इज़ पॉसिबल, फिर हम जो है इसकी जो है रूट्स निकाल के फिर आगे का काम कर देंगे। ठीक है, जब भी जैसे ये क्वेश्चन फिर से आ गया, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जब भी पॉसिबल वाले क्वेश्चन आ जाए तो डी निकाला करिए। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, क्या भाई क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, पहले की एक्स मान ली, देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो जो दूसरे फ्रेंड की जो एज होगी वो हमारी हो जाएगी, दोनों का सम 20 है तो 20 माइनस एक्स हो जाएगी। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दो चीज़ों का सम कोई कुछ भी है 20 है यहाँ पर, तो अगर एक एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो, नाउ अब ये 4 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो एक्स में से 4 माइनस करूंगा और जो 20 माइनस एक्स प्रेजेंटेज है उसमें से मैं 4 माइनस करूंगा। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। अच्छा तो यहाँ पे इक्वल वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो काम हो लिखेंगे हम ये लिखेंगे, नाउ 4 ईयर्स अगो देयर एजेस विल बी, विल बी, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज ये, और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज ये हो गई 20 माइनस, तो जो हो जाएगी
16 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहे जो एज जो प्रोडक्ट था उनकी एज का 48 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 4 साल पहले इनकी एज ये थी और उनकी एज दूसरी की ये थी और प्रोडक्ट था हमारा 48। अब इसको सॉल्व करा ले रहे हैं हम। तो 16x इनकी मल्टीप्लाई करिए, फिर इनकी मल्टीप्लाई कराइए माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराइए -64, फिर इसकी मल्टीप्लाई करिए प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x प्लस का 20x -64, 48 को इधर ले आइए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0। तो जब भी ऐसे केस आए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हो तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा ले करिए। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई -1 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, -1 लिख दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। हमें पहले पॉसिबिलिटी चेक करना है कि इसके जीरोज होंगे भी, रूट्स इसके होंगे भी नहीं होंगे। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112, तो डी की वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -20, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112। तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस इसको करेंगे 4 2 8, 4 1 4, 1 4 माइनस का 48। तो जो डी की वैल्यू आई है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर? अच्छा, देखिए, अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 मतलब 40। लेंथ और ब्रेथ की जो है हमारे हमें सम 40 दे रखा है। ठीक है, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस एल। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए इसलिए लिखा, एरिया मुझे 400 दे रखा है, तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400। लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह मैं ये लिख दूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया है जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन उसमें एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिएगा, यहाँ पे आगे लिख दिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्व करेंगे 40l माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर प्लस 40l माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही करेंगे, इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई -1। तो एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करा लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लिया एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो मतलब पहले हमें तो देखना है कंडीशन पॉसिबल है नहीं है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -40, सी की वैल्यू 400। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -40 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400। 40 का स्क्वायर माइनस, मुझे आपको पता है पावर अगर इवन होती है तो अंदर का माइनस प्लस हो जाता है। तो 1600 माइनस 4 फोर 16, 1600 ये तो हमारा आ गया 0। तो मतलब ये कंडीशन इज इक्वल टू 0। तो जो दोनों रूट्स निकल के आएंगे दोनों इक्वल होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक, चलिए हम निकाल भी लेते हैं एल स्क्वायर। चलिए हम जो है इस वाले जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कल पढ़ा था उससे निकाल के देखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, उसी से निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस कर ली उससे निकालने की। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, बी की वैल्यू है माइनस का 40, ये फॉर्मूले का माइनस आया, ये बी की वैल्यू आ गई, रूट डी की वैल्यू है 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू है मेरी 1। तो ये 40 प्लस ये 0 है अपॉन 2 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। देखिए ए की वैल्यू आई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 20 और 20 ऐसे करके लिखेंगे हम इसका आंसर। तो यहाँ पर जो है जो हमारा यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल था इस इक्वेशन में वो था एल, लेकिन मैंने यहाँ यूज़ कर लिया एक्स।
तो मतलब यहाँ पर मुझे एल यूज़ करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर एल यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्स जो है वो तो हमारा एक उसका था, कोई एक जो फार्मूला था, यहाँ पर मैं एल यूज़ करेंगे। तो लेंथ मेरी 20 आ गई, तो ब्रेथ मेरी क्या आ जाएगी, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, b इज इक्वल्स टू 40 माइनस एल, b इज इक्वल्स टू 40 माइनस एल। तो b इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 मतलब 20 मीटर। लेंथ भी मेरी 20 मीटर और ब्रेथ भी मेरी 20 मीटर। ये मेरा आंसर को चेक कर लिया कि अगर लेंथ और ब्रेथ 20-20 है तो जो मेरा पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, मतलब ये तो मेरा रेक्टेंगल बन गया। तो 80 मीटर हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 80 और 400। ठीक है, तो जितने पॉसिबल वाले क्वेश्चन लिखूंगे उसमें आपको पहले डी की वैल्यू निकालनी है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका डी इज इक्वल टू जीरो हो या डी इज ग्रेटर देन जीरो है तो ठीक है, रूट्स निकल जाएंगे उसके। अगर डी इज लेस देन जीरो है तो उसके रूट्स नहीं निकलेंगे। ओके, दैट क्लियर। करिए क्वेश्चंस अपने हाथ से, इन सब की प्रैक्टिस करिए।